बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत हैरान करने वाली लगती है, मगर अगर इसको सही तरह समझ लिया जाए तो ये बात बिल्कुल हकीकत के करीब नजर आती है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस बात को जज्बात में आकर न समझें, बल्कि अक़ल और दीन की रोशनी में देखें। सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जानवर इंसानों की तरह दुआ नहीं मांगते। वह न ज़बान से मांग सकते हैं और न ही उन्हें दुआ के अल्फाज आते हैं। लेकिन जानवर बेज़बान ज़रूर होते हैं, बेखबर नहीं होते। जब उनको भूखा रखा जाता है, जब उनको मारा जाता है या शौक में तकलीफ दी जाती है, तो उनकी जो तकलीफ होती है वह अल्लाह ताला के सामने एक फरियाद बन जाती है। और इस्लाम हमें यह सिखाता है कि मजलूम की फरियाद, चाहे वह इंसान हो या जानवर, अल्लाह ताला के यहाँ कभी जाया नहीं होती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी बात को समझाने के लिए काफ़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो न उनसे पहले किसी को मिली और न उनके बाद किसी को मिली। इंसान, जिन्नात, परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि हवाएं भी अल्लाह के हुक्म से उनके ताबे थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बात समझने की खास सलाहियत दी थी। जब एक नबी जानवरों की बात को समझ सकता है तो इसका साफ मतलब यह है कि जानवरों का दर्द, उनकी तकलीफ और उनकी फरियाद अल्लाह के इल्म में होती है। यही वजह है कि कुरान पाक में चींटी का वाक़या बयान किया गया, ताकि इंसान को यह सबक मिले कि छोटी से छोटी मखलूकान भी अल्लाह की नज़र में अहम है। बुजुर्गान ए दीन फरमाते हैं कि बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उन पर जुल्म बहुत जल्द असर दिखाता है। इसी वजह से अवाम में यह बात मशहूर हो गई कि इन जानवरों की दुआ या बद्दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। असल हकीकत यह है कि यह दुआ नहीं, बल्कि उनकी मजलूमियत का हिसाब होता है जो अल्लाह ताला फ़ौरन ले लेता है। आज के इस हिस्से में हमने बुनियाद रख दी है ताकि आगे जब हम जानवरों का जिक्र करें तो बात समझ में आए और कोई गलतफहमी न रहे। दोस्तों, अब हम पहले जानवर की बात करते हैं और यह वो जानवर है जो तकरीबन हर मोहल्ले, हर गली और बहुत से घरों में पाया जाता है। मगर अफसोस कि इसके साथ सबसे ज्यादा लापरवाही भी यही बरती जाती है। पहला जानवर है बिल्ली। बिल्ली एक कमजोर और बेजबान जानवर है। ये न किसी को नुकसान पहुंचाती है, न किसी से लड़ती है। जो मिल जाए उसी पर गुजारा कर लेती है। इस्लाम में बिल्ली के बारे में नरमी और रहम का खास हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाया करते थे और इसके साथ हुस्न ए सुलूक की तालीम दी। एक बहुत मारूफ और सच्ची हदीस में आता है कि एक औरत को सख्त अजाब में इसीलिए डाला गया क्योंकि उसने एक बिल्ली को घर में बंद करके रखा। न उसे खाना दिया, न पानी दिया और न ही आजाद छोड़ा कि वह खुद कुछ खा पी लेती। वह बिल्ली भूख और प्यास की हालत में तड़प तड़प कर मर गई। यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि इसी जुल्म की वजह से उस औरत को पकड़ में लिया गया। अब यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है। बिल्ली ने ज़बान से दुआ नहीं मांगी, न बद्दुआ दी, मगर उसकी भूख, उसकी तकलीफ और उसकी मजलूमियत अल्लाह ताला के सामने ऐसी फरियाद बन गई जिस पर फौरन फैसला हुआ। यही वो नुक्ता है जिसे लोग आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि बिल्ली की दुआ या बद्दुआ कबूल हो जाती है। हालांकि असल में यह मजलूम जानवर की आह होती है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में बिल्ली को मारा जाए या उसे शौक में सताया जाए, वहां बरकत कम हो जाती है, और जिस घर में बिल्ली को नरमी से रखा जाए, इसके लिए पानी या दूध रख दिया जाए, वहां दिल का सुकून और रिज़्क में आसानी महसूस होती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रहम का वो असर है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई बिल्ली है तो इसे पत्थर मारकर भगाने के बजाय थोड़ा सा खाना डेल दीजिए। अगर वो प्यासी लगे तो पानी रख दीजिए। मुमकिन है वो बेज़बान आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके हक में सबब बन जाए। और अगर खुदा न ख्वास्ता इस पर जुल्म हुआ तो याद रखिए कि अल्लाह के यहाँ कमज़ोर की फरियाद बहुत भारी होती है। अब हम दूसरे जानवर की तरफ बढ़ते हैं
और यह वो मखलूक है जिसे हम रोज देखते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, मगर इसके अंदर छुपी हुई एक बड़ी नसीहत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये दूसरा जानवर है चिड़िया। चिड़िया एक बहुत ही छोटा, कमजोर और मासूम परिंदा है। न इसके पास ताकत है, न दांत, न पंजे, और न ही वह किसी का नुकसान कर सकती है। इसके बावजूद यह परिंदा पूरी जिंदगी एक अजीब यकीन के साथ जीता है। सुबह सवेरे जब चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है तो इसके पास न अनाज का जखीरा होता है, न कल की फिक्र, मगर फिर भी वह मुतमिन होती है। क्यों? क्योंकि इसे अपने रब पर पूरा भरोसा होता है। अहले इल्म कहते हैं कि चिड़िया अल्लाह ताला की हम्द में मसरूफ रहती है। यह परिंदा सादा दिल है, इसमें मक्र, फरेब या चालाकी नहीं पाई जाती। यही वजह है कि इसका मामला अल्लाह के साथ बहुत साफ होता है। जब ऐसा परिंदा जुल्म का शिकार हो, इसका घोंसला बिला वजह तोड़ा जाए, इसके बच्चों को मार दिया जाए या शौक में इसे निशाना बनाया जाए, तो यह मामूली बात नहीं रहती। यहां भी वही बात याद रखनी है जो पहले हिस्सों में बार बार कही गई है। चिड़िया दुआ के अल्फाज नहीं बोलती, मगर इसकी बेबसी, इसका खौफ और इसकी तकलीफ अल्लाह ताला के सामने फरियाद बन जाती है, और अल्लाह ताला के यहाँ इस फरियाद का हिसाब फौरन लिया जाता है, क्योंकि यह एक कमजोर मखलूकन पर किया गया जुल्म होता है। बुजुर्गों का कहना है कि जो लोग बिला वजह परिंदों को मारते हैं, उनके घोंसले तबाह करते हैं या बच्चों को अलग कर देते हैं, उनकी जिंदगी में बेसुकूनी आ जाती है, दिल का चैन खत्म हो जाता है, और बाज औकात वो खुद नहीं समझ पाते कि ये परेशानियां कहाँ से आ रही हैं। इसके बरक्स जो लोग परिंदों के लिए दाना पानी रखते हैं, उनके साथ नरमी करते हैं, उनके दिल में अजीब सा सुकून आता है, क्योंकि वो अल्लाह की एक कमज़ोर मखलूकन का ख्याल रखते हैं। चिड़िया हमें यह सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं रहता, और जो इस भरोसे वाली मखलूकन को नुकसान पहुंचाता है, वह दरअसल अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से टकरा जाता है। अब हम दूसरे जानवर की तरफ बढ़ते हैं, और यह वो मखलूका है जिसे हम रोज देखते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं, मगर इसके अंदर छुपी हुई एक बड़ी नसीहत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये दूसरा जानवर है चिड़िया। चिड़िया एक बहुत ही छोटा, कमजोर और मासूम परिंदा है। न इसके पास ताकत है, न दांत, न पंजे, और न ही वह किसी का नुकसान कर सकती है। इसके बावजूद यह परिंदा पूरी जिंदगी एक अजीब यकीन के साथ जीता है। सुबह सवेरे जब चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है तो इसके पास न अनाज का जखीरा होता है, न कल की फिक्र, मगर फिर भी वह मुतमिन होती है। क्यों? क्योंकि इसे अपने रब पर पूरा भरोसा होता है। अहले इल्म कहते हैं कि चिड़िया अल्लाह ताला की हम्द में मसरूफ रहती है। यह परिंदा सादा दिल है, इसमें मक्र, फरेब या चालाकी नहीं पाई जाती। यही वजह है कि इसका मामला अल्लाह के साथ बहुत साफ होता है। जब ऐसा परिंदा जुल्म का शिकार हो, इसका घोंसला बिला वजह तोड़ा जाए, इसके बच्चों को मार दिया जाए या शौक में इसे निशाना बनाया जाए, तो यह मामूली बात नहीं रहती। यहां भी वही बात याद रखनी है जो पहले हिस्सों में बार बार कही गई है। चिड़िया दुआ के अल्फाज नहीं बोलती, मगर इसकी बेबसी, इसका खौफ और इसकी तकलीफ अल्लाह ताला के सामने फरियाद बन जाती है, और अल्लाह ताला के यहाँ इस फरियाद का हिसाब फौरन लिया जाता है, क्योंकि यह एक कमजोर मखलूक पर किया गया जुल्म होता है। बुजुर्गों का कहना है कि जो लोग बिला वजह परिंदों को मारते हैं, उनके घोंसले तबाह करते हैं या बच्चों को अलग कर देते हैं, उनकी जिंदगी में बेसुकूनी आ जाती है, दिल का चैन खत्म हो जाता है, और बाज औकात वो खुद नहीं समझ पाते कि ये परेशानियां कहाँ से आ रही हैं। इसके बरक्स जो लोग परिंदों के लिए दाना पानी रखते हैं, उनके साथ नरमी करते हैं, उनके दिल में अजीब सा सुकून आता है, क्योंकि वो अल्लाह की एक कमजोर मखलूकन का ख्याल रखते हैं। चिड़िया हमें यह सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं रहता, और जो इस भरोसे वाली मखलूकन को नुकसान पहुंचाता है, वह दरअसल अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से टकराता है। दोस्तों, अब हम चौथे जानवर की बात करते हैं, और यह वो जानवर है जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग इससे हद से ज्यादा नफरत करते हैं, और कुछ लोग इसके बारे में दीन की बातों को गलत तरह समझ लेते हैं। ये चौथा जानवर है कुत्ता। ये बात सच है कि शरीयत में कुत्ते के कुछ अहकाम अलग हैं,
लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि कुत्ता भी अल्लाह की एक मखलूकन है, और इसे बिला वजह तकलीफा देना या मारना इस्लाम की तालीम नहीं है। दीन हमें नफरत नहीं बल्कि अदल और रहम सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि एक शख्स ने एक कुत्ते को शदीद प्यास की हालत में देखा। वह कुत्ता कुएं के पास घूम रहा था, ज़बान बाहर निकली हुई थी और पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। उस शख्स ने अपना जूता उतारा, उसमें पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आया कि उस शख्स के गुनाह माफ फरमा दिए गए। यहां जरा रुक कर सोचिए, एक जानवर पर रहम और अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी बख्शिश। अब इस बात को उल्टा करके समझिए, अगर एक कुत्ते पर रहम करने से अल्लाह इतना खुश होता है, तो अगर इसी कुत्ते को भूखा रखा जाए, मारा जाए या शौक में पत्थर मारे जाए, तो क्या यह बात अल्लाह के यहाँ मामूली रहती होगी? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं कि कुत्ते की बद्दुआ लग जाती है। हालांकि हकीकत यह है कि यह दुआ नहीं बल्कि मजलूमियत का हिसाब होता है। कुत्ता जबान से कुछ नहीं कहता, मगर जब वह जुल्म सहता है तो इसकी तकलीफ अल्लाह के सामने एक फरियाद बन जाती है, और अल्लाह ताला के यहाँ मजलूम की फरियाद, चाहे वह इंसान हो या जानवर, रद्द नहीं होती। इसीलिए तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जिन लोगों ने जानवरों पर जुल्म को मामूली समझा, बाद में वो खुद परेशानियों में घिर गए। इस्लाम हमें यह तवाजुन, बैलेंस सिखाता है कि जानवर से फायदा उठाया जाए मगर उस पर जुल्म न किया जाए। अगर कुत्ता रास्ते में हो तो नरमी से हटा दिया जाए, अगर वह भूखा नजर आए तो एक लुक़मा डाल दिया जाए, और अगर प्यासा हो तो पानी दे दिया जाए। ये सब आमाल अल्लाह को पसंद है क्योंकि ये रहम के काम है। यह बात याद रखिए, कुत्ता नापाक होने के कुछ अहकाम रखता है मगर जुल्म का मुस्तहक नहीं। दीन का हुस्न यही है कि वह हर मखलूक के साथ इंसाफ का हुक्म देता है। यह था चौथा जानवर जिसके बारे में सबसे ज्यादा एहतियात से बात समझने की जरूरत थी। अब हम पांचवें जानवर की बात करते हैं, और यह वो मखलूकन है जिसे अक्सर लोग बहुत मामूली समझते हैं। इतनी मामूली कि चलते फिरते इस पर पांव रख दिया जाता है या जानबूझकर इसे मार दिया जाता है, और इंसान यह सोचता भी नहीं कि इसका कोई हिसाब होगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यह पांचवां जानवर है चींटी। चींटी एक बहुत छोटी सी मखलूकन है, मगर अल्लाह ताला के निज़ाम में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। कुरान पाक में खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक इलाके से गुजर रहे थे तो चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी ने बाकी चींटियों को आवाज़ दी कि अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल दे। यह बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक चींटी की आवाज़ को नबी तक पहुंचाया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इतनी छोटी मखलूक भी अल्लाह के इल्म और हिफाजत में है। अब ज़रा यहाँ रुक कर सोचिए, जब एक चींटी की बात इतनी अहम है कि कुरान में बयान की गई, तो फिर इसे जानबूझकर मार देना अल्लाह के यहाँ कैसे मामूली हो सकता है? बुजुर्गान ए दीन फरमाते हैं कि चींटी बहुत मेहनती होती है, रिज़्क जमा करती है और नज़्म ओ ज़ब्त, डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारती है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक खास तौर पर रिज़्क से जोड़ा जाता है। यह भी साफ बात है कि अगर चींटी गलती से पांव के नीचे आ जाए तो वह अलग बात है, इस पर गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर चींटियों को मारता है, उनकी बस्ती को खत्म करता है या शौक में उन्हें कुचलता है, तो यह जुल्म के झुमरे में आता है। और जुल्म चाहे कितना ही छोटा क्यों न लगे, अल्लाह के यहाँ वजन रखता है। लोग आम जबान में कहते हैं कि चींटी बद्दुआ देती है, मगर असल हकीकत वही है जो हम पहले हिस्सों में समझ चुके हैं। चींटी दुआ के अल्फाज नहीं बोलती, लेकिन इसकी बेबसी, इसकी मेहनत और इस पर किया गया जुल्म अल्लाह ताला के सामने फरियाद बन जाता है। इसीलिए अहल ए इल्म कहते हैं कि जो लोग चींटियों पर रहम करते हैं, उनके रिज़्क में आसानी और बरकत महसूस होती है। इसी वजह से बाज़ बुजुर्ग यह नसीहत करते हैं कि अगर घर में चींटियां हों और कोई चीज़ गिर जाए तो बिला वजह फौरन सब कुछ साफ करने के बजाय थोड़ी सी चीज़ उनके लिए छोड़ दी जाए। यह कोई लाजमी हुक्म नहीं, मगर रहम और नरमी की एक शक्ल है,
और अल्लाह ताला रहम करने वालों को पसंद फरमाता है। यह था 5वां जानवर, जिसके जरिए हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, बल्कि जुल्म और रहम देखा जाता है। दोस्तों, अब आखिर में एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। इन 5 जानवरों का जिक्र करने का मकसद यह नहीं कि दिल में DDR बिठा दिया जाए, बल्कि मकसद यह है कि इंसान के दिल में रहम, नरमी और अल्लाह का खौफ पैदा हो। हम में से अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर अल्लाह ताला के नजदीक कोई अमल छोटा नहीं होता। आपने देखा कि यह जानवर बोल नहीं सकते, अपनी बात लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, मगर उनकी बेबसी, उन पर किया गया जुल्म और उनकी तकलीफ अल्लाह ताला के सामने पहुंच जाती है। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन हमेशा यह नसीहत करते आए हैं कि बेवजह किसी जानदार को नुकसान न पहुंचाया जाए, चाहे वो परिंदा हो, जानवर हो या जमीन पर रेंगने वाली कोई छोटी सी मखलूक। यह भी याद रखिए कि अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत बारीक है। कभी ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आता कि रिज़्क़ में रुकावट क्यों आ गई, दिल में बेसुकूनी क्यों है, या काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात यह सब इसलिए होता है कि हमने किसी कमज़ोर पर जुल्म किया होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने हाथ, अपनी ज़बान और अपने रवैये से किसी को तकलीफ न पहुंचे, ख़ास तौर पर उन मखलूक़ात को जिनकी कोई आवाज़ नहीं, कोई मददगार नहीं। अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में नरमी रख दी तो समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ी नेमत है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें रहम करने वाला दिल अता फरमाए, हमें हर किस्म के जुल्म से बचाए और हमें अपनी मखलूक़ों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक कर दे। क्योंकि जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर उससे कहीं ज़्यादा रहम फरमाता है। अगर यह बातें आपके दिल को छुईं तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। हो सकता है किसी एक दिल में भी नरमी आ जाए और यही नरमी अल्लाह के यहाँ हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। और जब वो घड़ी आती है कि दौलत, इज्जत और सुकून आपके आंगन में उतरते हैं, तो आप अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर यही कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे इस तन्हाई से न गुजारा होता तो मैं कभी न जान पाता कि असल सुकून और असल ताल्लुक सिर्फ तेरे साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 2, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र वो दरवाज़ा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ये वो चौखट है जहां खड़े होकर इंसान को अपनी तमाम तवानाइयां, अपनी उम्मीदें, अपने डर और अपनी ख्वाहिशें आजमाइश की भट्टी में झुनकनी पड़ती हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सब्र ही वो रास्ता है जो रहमत तक ले जाता है, मगर ये दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। इसके आगे तूफानों का पहरा होता है, अंधेरे साए होते हैं और कई बार आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं। जब अल्लाह आपको नवाजने का इरादा करता है तो वो आपके सब्र को आजमाता है, कभी चीज़ों में ताख़ीर, देरी के जरिए, कभी किसी महरूमी के जरिए और कभी आपकी किसी अजीज चीज़ को आपसे जुदा करके। आप गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं, मगर कामयाबी के दरवाजे बंद ही नजर आते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आपके अंदर 2 आवाज़ें गूंजती हैं। एक कहती है, सब छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा, जबकि दूसरी आवाज़ हौसला देती है, रुको, अल्लाह सब देख रहा है। और जो बंदा उस दूसरी आवाज़ पर यकीन कर लेता है, वही कामयाबी की मंजिल पाता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने दिल को रब की रज़ा के खिलाफ बगावत से रोकना है। सब्र यह है कि दिल में दर्द की टीक हो, आंखों में अश्क हो, मगर ज़बान पर अल्लाह की शिकायत का एक लफ्ज़ भी ना आए। ये वो हालत है जहां अल्लाह अपने बंदे के ईमान को तौलता है। वो देखता है कि बंदा सिर्फ नेमत मिलने पर शुक्र करता है या मुसीबत में भी उस पर भरोसा कायम रखता है। सब्र की इस आजमाइश में वक्त बहुत धीरे गुजरता है, एक एक पल पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है। हर दुआ का जवाब जैसे देरी के लिफाफे में लिपटा होता है। मगर याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। वो जब अता करता है तो उस इंतज़ार का बेहतरीन बदल भी देता है। वो आपको वो चीज़ें बख्श देता है जो आपने कभी मांगी भी नहीं होती, मगर आपके हक में वही बेहतर होती हैं।
कभी आपके रिज़्क में रुकावट आती है, कभी सेहत बिगड़ने लगती है, कभी रिश्तों में दरार आती है, या कभी आपकी इज्जत पर बात आ जाती है। आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको वो ताकत दे रहा है कि जब बेहिसाब दौलत आए तो आप गुरूर में न डूबें, बल्कि शुक्र में झुक जाएं। दौलत से पहले सब्र की भट्टी इसीलिए तपानी पड़ती है ताकि आपका दिल मोम की तरह नरम हो जाए और आप जान सकें कि हर हाल में खुदा मौजूद है। जब आप ये सबक सीख लेते हैं तो आने वाली दौलत आपको गुमराह नहीं कर सकती। आपका नजरिया बदल जाता है। पहले आप छोटी छोटी कमियों पर शिकवा करते थे, अब आप मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा रब मेरे लिए जो करेगा बेहतर ही करेगा। यही जुमला आपके ईमान की पहचान बन जाता है और यही यकीन आपके रिस्क के दरवाजे खोलता है। सब्र का सफर तवील जरूर होता है, मगर ये बेमकसद नहीं होता। अल्लाह हर दिन आपको तराशता है, आपके अंदर से तकब्बुर, खुदगर्जी, शिकवा और बेसब्री को बाहर निकालता है। खुदा हाफिज।